साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से आज की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने फाइनली अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 17 उम्मीदवारों के नाम हैं, लेकिन हैरानी भरी बात यह है कि महाराष्ट्र की कई सीटों पर चौंकाने वाले नाम हैं। मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली जैसी विवादित सीटें जिन पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही थी, उन पर भी कैंडिडेट का ऐलान हो गया है, जिसके बाद बवाल मच गया है, हंगामा हो गया है। कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार की पार्टी ने भी उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको लिस्ट में किन किन के हैं नाम और क्यों बवाल मच गया है। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन किन सीटों पर उद्धव ठाकरे ने प्रत्याशी उतारे हैं और उसके बाद बताएंगे कि बवाल किन सीटों पर हो रहा है और आगे अब क्या होने वाला है। तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से जो लिस्ट जारी गई है उसमें बुल्ढाना से नरेंद्र खेड़ेकर हैं, जवतमाल वाशिम से संजय देशमुख, मावल से संजोगे वाघेरे पाटिल, सांगली से चंद्रहार पाटिल, हिंगोली से नागेश पाटिल आर्टिस्टकर, संभाजीनगर से चंद्रकांत खैरे, धाराशिव से ओमराज निंबालकर, शिरडी से भाऊसाहेब वागचौरे, नासिक से राजा भाऊ आजे, रायगढ़ से अनंत गीते, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से विनायक राउत, ठाणे से राजन विचारे, मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत, मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर, परभणी से संजय जाधव और मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। शिवसेना यूबीटी ने इसकी लिस्ट जारी कर दिया है। संजय राउत ने अपने एक्स अकाउंट पर इनकी लिस्ट की पूरी डिटेल जारी की है। अब इन सीटों पर नामों के ऐलान होने के बाद ही कई जगहों पर बवाल मच गया है। खासतौर पर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को लेकर खासी नाराजगी जता दी है। कई सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार तैयारियां कर रही थी, लेकिन अचानक उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, इसीलिए बवाल मच गया। मुंबई साउथ में कांग्रेस के उम्मीदवार लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने अरविंद सावंत का नाम घोषित कर दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट पर दूसरा बवाल हो रहा है। यहाँ कांग्रेस के साथ जारी खींचतान के बीच अनिल देसाई के नाम का भी ऐलान किया गया है। कांग्रेस इस सीट से वर्षा गायकवाड़ को टिकट देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही उद्धव की पार्टी ने अनिल देसाई के नाम की घोषणा कर दी। सांगली सीट पर तीसरा बवाल है। सांगली में भी कांग्रेस अपना दावा ठोकती रही है और इस सीट पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ती रही है। साथ ही साथ किसी भी कीमत पर सांगली सीट नहीं देने की बात कांग्रेस ने कही थी, लेकिन कांग्रेस की बात को तवज्जो ना देते हुए, एक तरफा फैसला लेते हुए सांगली से भी शिवसेना यूबीटी ने प्रत्याशी उतारा है। चंद्रहार पाटिल को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद कांग्रेस के साथ खासी बवाल वाली खींचतान हो रही है। बुल्ढाना में एनसीपी के शरद पवार अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र खेड़ेकर के नाम का ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी में चारों तरफ बवाल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। गठबंधन के बावजूद कई सीटों पर हंगामा खड़ा हो गया है और उद्धव ठाकरे के एक तरफा सीटों के ऐलान के बाद कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी खासी नाराज बताई जा रही है। हालात तो यहाँ तक हैं कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के बड़े नेताओं ने उद्धव ठाकरे से बातचीत की है, मुलाकात के लिए बात कही है और माना जा रहा है कि कहीं चुनाव से पहले इनका गठबंधन टूट न जाए, ध्वस्त ना हो जाए और चुनाव के बाद जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो कहीं ढेर ना हो जाए। तो आपका इस पूरी लिस्ट पर और उद्धव ठाकरे के एक तरफा लिस्ट के नाम ऐलान करने पर आप क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं या फिर खुद चाहते हैं कि वो महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़े भाई की भूमिका में रहें? आप क्या मानते हैं, क्या हो सकता है उद्धव ठाकरे का प्लान? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी और उनका इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में पूरी ताकत से लड़ने की बात कह रहा है, मगर लड़ नहीं पा रहा है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर हाल इतने खराब हो गए हैं कि वोटिंग से पहले ही हार मानते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार कोल्हापुर में ऐसा कुछ हुआ है। खुलेआम बगावत हो गई है, उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी हो गई, यहाँ तक कि बड़ा नेता नाराज हो गया। अब आगे मामला क्या हुआ वो समझिए। असल में उद्धव ठाकरे कोल्हापुर के दौरे पर आए थे और यहाँ मीटिंग भी की गई। शिवसेना यूबीटी की तरफ से शाहू महाराज
महाराज छत्रपति को यहां से उम्मीदवार बनाया गया और उनके साथ उद्धव ठाकरे ने मीटिंग की। बाकी के लोग भी शामिल थे, मगर इस मीटिंग से पूर्व सांसद संभाजी राजे गायब थे। जी हां, पूर्व सांसद संभाजी राजे इस मीटिंग में नहीं आए क्योंकि वो नाराज थे और यहीं पर बवाल हो गया। बवाल भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि इस बवाल की वजह क्या थी। तो असल में संभाजी राजे कोल्हापुर सीट से उद्धव ठाकरे से टिकट मांग रहे थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनकी सुनी नहीं। संजय राउत के बेहद करीबी माने जाने वाले शाहू महाराज छत्रपति को यहाँ टिकट थमा दिया गया और शाहू महाराज यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब खबर है कि इसी बात को लेकर संभाजी राजे नाराज थे, इसीलिए मीटिंग में नहीं आए। अब संभाजी राजे मीटिंग में तो नहीं आए, मगर उनके समर्थक और बाकी लोग मीटिंग में जरूर पहुंचे थे और इसीलिए मीटिंग में बखेड़ा खड़ा हो गया, बवाल खड़ा हो गया। खबर है कि इस मीटिंग में भारी बवाल हुआ। संभाजी राजे के लोगों ने उद्धव ठाकरे का खासा विरोध किया, यहाँ तक कि नारेबाजी भी की और साफ साफ कह दिया कि वो शाहू महाराज को चुनाव जीतने नहीं देंगे। संभाजी राजे ने भले ही अब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे वही हैं। खुद वो कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, अपने समर्थकों से कहलवा रहे हैं, अपने समर्थकों से हंगामा भी करवा रहे हैं और अपने समर्थकों से विरोध करवा रहे हैं। उनके ही कहने पर नारेबाजी भी हुई, उनके ही कहने पर बवाल हुआ, उनके ही कहने पर हंगामा हुआ, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में हालात कोल्हापुर में अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हो गए हैं। उनकी पार्टी का जीतना बेहद मुश्किल है और इससे भी बड़ी बात है, बाकी जगहों पर भी ऐसे ही हालात हैं। यानी कि वोटिंग से पहले ही दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि एक बार फिर से संजय राउत को बढ़ावा दिया जा रहा है, संजय राउत को तवज्जो दी जा रही है, संजय राउत के करीबी लोगों को ही टिकट दिया जा रहा है। और पहले भी उद्धव ठाकरे पर यही आरोप लगे थे कि वो सिर्फ और सिर्फ संजय राउत की सुनते हैं, बाकी लोगों की नहीं सुनते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे ग्रुप ने बगावत की थी, उनसे अलग हो गए थे और यही आरोप लगाया था कि वो सिर्फ संजय राउत की सुनते हैं, संजय राउत की ही बातों को मानते हैं और उद्धव ठाकरे से मिलने तक के लिए संजय राउत से परमिशन लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। एक बार फिर संजय राउत की बातों को, उनकी ही कैंडिडेट्स को बढ़ावा देना उद्धव ठाकरे को भारी पड़ सकता है। न सिर्फ कोल्हापुर की सीट पर बल्कि बाकी सीटों पर भी उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट अगर संजय राउत के समर्थक हैं, संजय राउत के साथ वाले हैं, तो फिर पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि दूसरे गुट के लोग यहाँ संजय राउत के कैंडिडेट्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी को लोकसभा चुनाव में भारी से भारी नुकसान हो सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या संजय राउत को इतना ज्यादा महत्व देना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना उद्धव ठाकरे के लिए भारी पड़ रहा है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।